तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे अगर मैं इस पॉन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये दो हाईलाइटिंग स्क्वायर आ जाते हैं, मतलब हाईलाइटिंग सर्कल आ जाता है। और अगर मैं दोनों में से एक भी हाईलाइटिंग सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अपना पॉन मूव हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि मैंने इनिशियल पोजीशन के लिए ही लॉजिक लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है ऑन इनिशियल पोजीशन मूवमेंट, तो इनिशियल पोजीशन के लिए ही मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखा है। अभी मुझे एक दूसरा एल्स पार्ट लिखना पड़ेगा इसके अंदर, वरना ये चीज़ें काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं एल्स लिखता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका सारा का सारा चीज़ें मैं कॉपी करूँगा, लेकिन थोड़ा हम डिफरेंटली करेंगे। लेट्स सी कि अगर मैं इसको कॉपी करूँ और फिर इसके अंदर मैं एल्स कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें हाईलाइटेड स्क्वायर आईडीज है उसके अंदर मुझे ये दो चीज़ें पास नहीं करनी है, मुझे एक ही पास करनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी इसके आगे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियल पोजीशन होती है पॉन की, उसमें जो पॉन होता है वो 2 कदम चल सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी इनिशियल पोजीशन नहीं रही है इसलिए, और हम देखते हैं कि सारी चीज़ें काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो लेट्स सी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ओके वैसे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मुझे 2 बार क्लिक करना पड़ता है यहाँ पर, वरना ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है शायद। लेट मी सी क्या प्रॉब्लम है। हेलो आ रहा है, लेकिन हेलो कहाँ पर मैंने लिखा था, तो लेट मी सी कि हेलो मैंने कहाँ पर console.log किया है, console.log, या फिर मैं हेलो लिख दूँ। तो मैंने यहाँ पर हेलो किया था, इफ़ पीस इक्वल्स टू ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इफ़ पीस इक्वल्स टू सेल्फ हाईलाइट, तो ये हमने लास्ट वीडियो में सारा का सारा डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है कि ये कंडीशन चेक कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये कंडीशन इसको ट्रू मिल रही है इसलिए यहाँ पर रिटर्न कर जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है। अगर मैं इस पर 1 बार क्लिक करता हूँ तो ये चल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे 1 बार नहीं लेकिन 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है। देखो मैंने 1 बार तो क्लिक किया, अभी मैं दूसरी बार करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी आ रहा है। तो ऐसे सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही यहाँ पर ये मूव हो जाता है तो मुझे ये क्या बोलते हैं सेल्फ हाईलाइट वाली चीज़ें, ठीक है, क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट स्टेट, वो मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ओके, इफ़ कॉन्स्ट करंट पोजीशन इक्वल्स टू दिस, और ये तो हाईलाइटिंग के लिए है। अभी ग्लोबल इवेंट का हो गया, और अगर स्पैन है या फिर यह नहीं है। ठीक है, तो इफ़ चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1 और इवेंट डॉट टारगेट डॉट लोकल नेम इक्वल्स टू स्पैन, तब ये आएगा। तो ये एक इफ़ कंडीशन है और दूसरी भी एक इफ़ कंडीशन है, राइट। तो ओके, मुझे समझ आ गया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको भी मुझे कॉपी करके इसके अंदर मुझे पेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये काम करेगा। लेट्स सी कि मैं कहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो क्लियर सेल्फ हाईलाइट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो फिर भी नहीं आ रहा। ओके, तो ये चीज़ें, ये बग तो है ही। ठीक है, ये बग मुझे एग्जिस्ट कर रहा है, ये बग मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा कैसे भी करके। लेट्स सी, क्लियर प्रीवियस हाईलाइट सेल्फ हाईलाइट, और इफ क्लिक्ड ऑन क्लियर हाईलाइटेड एलिमेंट क्लिक्ड, ओके, तो क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट, तो सेल्फ हाईलाइट इक्वल्स टू पीस। ठीक है, वैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चला जा रहा है, तो ऐसे काम करना चाहिए था। ये वैसे तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो क्लियर सेल्फ हाईलाइट और उसके बाद ये आ रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको मिटा दूँ अभी के लिए, लेट्स से कि इसको मैं अभी के लिए ऐसा कर देता हूँ, तो आप देखना ये सही से काम करेगा। ठीक है, तो अभी सही से काम कर रहा है। तो फिर भी मुझे इसको तो रखना ही है, क्योंकि एक फंक्शनलिटी ये ऐड करता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि मैं अगर इस पर 1 बार क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हो इसके बैकग्राउंड में जो येलो कलर आ रहा है, अगर मुझे इसको रिमूव करना है फिर से, तो मैं इस पर फिर से क्लिक करके या फिर कहीं भी और क्लिक करके इसको रिमूव कर सकता हूँ। देखो, ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी मुझे 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है, तो ये एक बग है, मुझे ये कैसे भी करके सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ ही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। तो इफ पीस इक्वल्स टू सेल्फ हाईलाइट स्टेट, तो क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट जो कि क्लियर करता है सेल्फ हाईलाइट स्टेट इक्वल्स टू नल,
सेल्फ हाईलाइट स्टेट को मुझे नल करना पड़ेगा और रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे ये देखना पड़ेगा। और क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट स्टेट, हाईलाइट क्लिक एलिमेंट, तो क्लिक करता है सेल्फ हाईलाइट इक्वल्स टू ओके। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है कि हाईलाइट येलो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये तो सही है। मेरे ख्याल से मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट को करता हूँ और सेल्फ हाईलाइट को यहाँ पर पीस देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? अगर मैं वाइट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो पहले तो पीस इक्वल इक्वल्स टू ये आएगा, फिर यहाँ पर ये आएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मूव स्टेट इक्वल इक्वल्स टू पीस करंट पोजीशन फ्लैट अरे है, फिर करंट पोजीशन इक्वल्स टू ये लिखा है मैंने, क्लियर हाईलाइट भी लिखा है। जब भी मैं मूवमेंट करता हूँ, लेट्स से कि मैं स्पैन पे क्लिक करता हूँ या फिर एल्स आईडी और मूव एलिमेंट, या फिर मैं दूसरी कोई चीज़ पे क्लिक करता हूँ, तभी ये आना चाहिए। तो ये एक चीज़ हो गई। एल्स क्लियर हाईलाइट्स या फिर क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर सेल्फ हाईलाइट को सेल्फ हाईलाइट या फिर सेल्फ हाईलाइट, अभी कौन सा सेल्फ हाईलाइट है मुझे देखने दो। बार कोई मैंने स्टेट लिखा होगा, सेल्फ हाईलाइट स्टेट को मैं यहाँ पर अभी के लिए नल कर दूंगा फिर से एक बार। तो इससे थोड़ा वक्त तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये चला गया है। अभी मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा तो ये सही से काम कर रहा है, ठीक है, ये सही आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ ही रही है, ठीक है। तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो फिर यहाँ पर भी मुझे ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। क्लियर हाईलाइट भी मैं कर दूँ, क्लियर हाईलाइट तो हो ही जाएगा। क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट है वो भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा इसके अंदर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं इसको खोलूँ तो ये चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार कि कैसा होती है चीज़ें। तो आप देख सकते हो अभी सही से काम कर रहा है पूरी चीज़ें। तो फिर भी यहाँ पर कुछ अननेसेसरी कोड है जो कि मुझे रिमूव कर देना चाहिए। क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट, तो मुझे इसको ही पहले रिमूव कर देना चाहिए था कि ये कुछ काम का नहीं है। सेल्फ हाईलाइट को ये सही है और ये भी सही है, ठीक है, ये चलेगा। फिर यहाँ पर हम चेक करा रहे हैं, फिर हम क्लियर प्रीवियस सेल्फ हाईलाइट कर रहे हैं, इसको ये नल कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए चल जाएगा ये कोड। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और मैं फिर से इस पर क्लिक करूँ, आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही है, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो हमने ये तो लॉजिक भी लिख दिया है कि ऐसे जो है ये काम करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सही से लॉजिक हमने लिख दिया है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि यही फंक्शन को कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को कॉपी कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट में वाइट पॉन या ऐसा कुछ। सो वाइट पॉन इवेंट लिसनर, वाइट पॉन इवेंट, ठीक है। अभी के लिए वाइट पॉन ही लिखते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं ब्लैक पॉन लिख देता हूँ, ठीक है, ब्लैक पॉन। और यहाँ पे मुझे रीनेम करना पड़ेगा ब्लैक पॉन। और ब्लैक पॉन मैंने जैसे भी किया तो मुझे अभी इसमें एक ही चेंज करना है कि मैं यहाँ पर 2 को चेक कर रहा हूँ, राइट। मैं अभी 2 को चेक कर रहा हूँ, मतलब ये सेकंड रॉ को चेक कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे 7th को चेक करना है, ठीक है। वेरी सिंपल यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है चीज़। तो मुझे यही करना था। और एक चीज़ करनी है मुझे कि यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे माइनस करना है, बस यही चीज़ है, यही चेंज है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें होगी। आपको सिर्फ जो डिस्टिंक्ट पीस है, मान लो कि यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 ही पीस के लिए आपको सही से कोड लिखना है, मतलब सोच के लिखना है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत चेंज ही करना है, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, अभी ये तो मैंने कर दिया ब्लैक पॉन के लिए भी। इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ क्योंकि, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे देखने दो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो इफ स्क्वायर इक्वल इक्वल टू, तो यहाँ पर आ रहा है स्क्वायर का नेम, राइट। तो मैं इसको लिखूँगा एल्स इफ स्क्वायर इक्वल इक्वल्स टू, तो मैं इसको
कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं black_pawn और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ब्लैक पॉन क्लिक और यहाँ पर हम दे देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स सी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि यार आपको सिर्फ एक ही बार लॉजिक लिखना है, बाकी सारे के सारे टाइम आप क्या बोलते हैं कि कॉपी करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम हम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। ओके, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं कैप्चरिंग का लॉजिक लिखना चाहता हूँ पॉन के लिए। लेट्स से कि ये पॉन यहाँ पर है, ये पॉन यहाँ पर है। ठीक है, अभी के लिए हम ऐसा मूवमेंट कराते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पर ले देता हूँ और इसको यहाँ पर ला देता हूँ। अभी मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये आगे का ही मूव आ रहा है, लेकिन मुझे देखना है कि अगर क्रॉस डायगोनल में अगर वाइट पॉन पे क्लिक होता है तो क्रॉस डायगोनल में अगर एक चीज़ है, मतलब एक कदम तक, अगर आपको नहीं पता कि कैप्चर रूल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैप्चर रूल फॉर पॉन इन चेस। ओके, तो आप देख सकते हो पॉन कैप्चर्स ओनली बाय मूविंग डायगोनली। ठीक है, डायगोनल का मतलब क्या होता है कि क्रॉस एक्सिस में, यहाँ से ऐसे होता है ना, इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस होता है जो, उसको डायगोनल बोलते हैं। यहाँ पर है सारी चीज़ें लिखी हुई है कि पॉन कैप्चर्स ओनली बाय मूविंग डायगोनली, दिस इज ओनली वे दे कैप्चर एंड द ओनली वे दे कैन मूव डायगोनली। ओके, तो वो जब कैप्चर करते हैं तभी वो मूव कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अभी मुझे क्या करना है कि मान लो कि अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसको मुझे कैप्चर करने का लॉजिक लिखना है कि यहाँ पर भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि वाइट पॉन में जाऊँगा। वाइट पॉन कहाँ पर गया, वाइट पॉन क्लिक, और इसका मुझे इवेंट देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। इफ़ पीस इक्वल इक्वल्स टू सेल्फ हाईलाइट, तो ये आ जाएगा, ये तो सब ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो भी मेन लॉजिक लिखना है वो यहाँ पर लिखना था, क्योंकि जो रेंडरिंग है वो वहाँ पर आएगी इसलिए। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था लॉजिक, लेट्स से कि मैं अभी के लिए लॉग आउट करा देता हूँ इसकी क्या बोलते हैं करंट पोजीशन को। ठीक है, तो उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। वैसे मुझे यहाँ पर लॉग आउट कराना चाहिए था, सो लेट्स लॉग इट आउट। लॉग मैं यहाँ पर करूँगा करंट पोजीशन, मुझे देख लेने दो कि सही है क्या नहीं है। ओके, तो करंट पोज लिखना था मुझे, तो करंट पोज लिखूँगा और इसको रिलोड करता हूँ। और यहाँ पर आप console.log में करके देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इसकी करंट पोजीशन है C4, राइट। अगर ये C4 है, ठीक है, अगर वाइट का पॉन C4 है तो वो दोनों तरफ देखेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर C4 है तो वो यहाँ पर भी एक बार देखेगा और यहाँ पर भी देखेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देख सकता है, ठीक है, एक ही डायगोनल मूव देख सकता है वो, एक ही डायगोनल मूव अगर यहाँ पर है तो इसको कैप्चर कर सकता है। अभी ऐसा नहीं होने वाला कि मान लो यहाँ पर जो पॉन है उसको डायरेक्टली, यहाँ पर पॉन है इसको डायरेक्टली कैप्चर कर देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो वो ध्यान में रखना आप चीज़ें। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम कर देंगे फिक्स, उसकी अब टेंशन मत लो। ओके, तो अभी के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर C4 आ रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये लॉजिक लिखना है कि ये C है, ठीक है, ये C है, मतलब ABC है, फिर DEFGH तक आता है। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है कि C के +1 करना है। ठीक है, तो C के बाद का कौन सा कैरेक्टर आता है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि C के बाद D आता है, तो D वाला एक यहाँ पर देखना है, और एक और चीज़ है कि D वाला मुझे देखना है और देखना है A वाला देखना है। ठीक है, तो मुझे दोनों चीज़ें दिखनी है कि C है तो B3 देखना है मुझे, और B3 नहीं होता, ये कौन सा होता है यार, अगर मैं यहाँ से गिनूँ 5 6 7 8 हो गया, तो B5 देखना है और मुझे देखना है D5। तो B5 और D5 मैं दोनों को चीज़ें को देखूंगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मान लो कि मुझे क्या बोलते हैं ASCII वैल्यू जो होती है, ASCII वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, ASCII वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं चार्ट लिखूँ ASCII वैल्यू का चार्ट, तो मुझे पूरा का पूरा चार्ट मिल जाना चाहिए था। इमेजेस में मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो इसको ASCII वैल्यू का चार्ट बोलते हैं। इसको बड़ा करता हूँ मैं, तो ये है ASCII वैल्यू का चार्ट। आई होप आपको दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पर एक डेसिमल है और यहाँ पर एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो 97 आपको दिख रहा है,
वो ए रिप्रेजेंट करता है, अगर 98 दिख रहा है तो वो बी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मान लो कि मुझे माइनस करना है एक कैरेक्टर, तो वर्क विथ आस्की वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, तो हम कैसे काम कर सकते हैं। सो आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर यूजिंग care coded method takes in an index value and returns an integer representing its UTF-18 character. If you don't pass it, otherwise it will give you this. Okay, तो अगर हमें कन्वर्ट करना है कैर कोड को तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डॉट कैर कोड एट, तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे एक चीज़ और करनी है कि कन्वर्ट डेसिमल टू आस्की जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यूज जावास्क्रिप्ट आंसर टू कैर कोड एट, तो बैकलेशन कैर कोड एट 0। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। ये कंसोल के अंदर आपको कोई भी कोड अगर लिखना है, छोटा मोटा कोड, तो आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, पहले तो कैर कोड एट है, तो ये मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए डॉट कैर कोड एट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इस पे जाता हूँ कि डेसिमल को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा कैर कोड से मुझे कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ये मिल तो रहा है, लेकिन मुझे अगर कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग फ्रॉम, अच्छा हाँ, तो ओके मुझे समझ में आ गया है। अगर मैं मुझे कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग फ्रॉम कैर कोड आपको लिखना है, ये एक मेथड होती है, और यहाँ पर आपको लिखना है ए। ओके, तो ए लिखना है या फिर बी लिखना है या फिर सी लिखना है, लेकिन ये कुछ अलग ही दे रहा है मुझे। तो लेट्स सी कि स्ट्रिंग फ्रॉम कैर कोड रिटर्न सी बी सी, स्ट्रिंग फ्रॉम कैर कोड। ओके ओके, तो मुझे यहाँ पर ए बी सी नहीं लिखना था, सॉरी, यहाँ पर मुझे 97 लिखना था। तो 97 अगर मैं लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे ए मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, आप लोगों ने शायद गैस कर लिया होगा कि मैं इसमें से, मतलब ये जो मुझे करंट पोजीशन मिल रही है वो क्या मिल रही थी, मैं अगर फिर से आपको बताऊँ इसको रिलोड करके, तो इसको यहाँ पर हम करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर C4 मिल रहा है, ठीक है। तो मैं C की आस्की वैल्यू काउंट कर सकता हूँ और उसमें से -1 कर सकता हूँ और फिर उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल मतलब नंबर में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं क्या करूँगा कि C की अगर -1 वैल्यू करूँगा, लेट्स सी, लॉक करता हूँ अभी के लिए। तो C जो है वो करंट पोजीशन है, करंट पोज का 0 डॉट कैर कोड एट वाली मेथड कहाँ पर गई भाई, कैर कोड एट JS, तो ये रहा कैर कोड एट। तो यहाँ पर मुझे लिखना था 0 एंड लेट्स सी कि इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 101 आ रहा है, ओके। और 101 अगर आप चार्ट में देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ई रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं इसको -1 कर सकता हूँ और -1 मुझे यहाँ पर करना है और यहाँ पर मुझे +1 करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे करनी है, ओके। तो ये बहुत ही, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लॉजिक, लेकिन कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 2 एलिमेंट मिलने चाहिए, हर बार मुझे 2 ही एलिमेंट मिलेंगे। यहाँ पर मैं एक एरे बना देता हूँ, कॉन्स्ट कैप्चर आईडीज या फिर कैप्चर आईडी या ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, वैसे ऐसा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, मुझे ये क्या मिलेगा, ये एक्चुअली में मुझे क्या मिलेगा कि बी या फिर सी ऐसा कुछ मिलेगा और जो रॉ है वो मुझे वहाँ से मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कॉन्स्ट कॉल वन मिलेगा, या फिर आप फाइल भी बोल सकते हो उसको। कोई प्रॉब्लम आ गई है कि ओके, तो आप ध्यान से देखो, इसको रॉ बोलते हैं, अगर आपको पता होगा। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको रॉ बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो कॉल 1 मैंने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया है और इसको यहाँ पर कॉल 2 कर दूंगा, ठीक है। तो कैर कोड एट मुझे मिल जाएगा और मुझे यहाँ पर करना था -1 और -1 करना चाहिए था, एक चीज़ होगी +1, ठीक है। अभी मैं इसको लॉक करके देख लेता हूँ कि सही से आ रहा है नहीं आ रहा है, वरना फिर क्या होगा कि प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए आपको एक ही बार लॉजिक लिखना है, बाद में तो आप इसको रीयूज ही करोगे, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 101 और 103 आ गया है, ठीक है। तो 101 का मतलब क्या होता है और 103 का मतलब, तो यहाँ पर आप ASCII चार्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैसे काम करती है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैंने देख लिया है ये ASCII चार्ट में कौन सी वैल्यू है वो। अभी मैं इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ स्ट्रिंग डॉट ऐसे करके कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो लेट मी डू इट, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड। तो इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ और तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मुझे +1 ही लिखना है सिर्फ। तो लेट्स डू इट। और अभी आप देखना बहुत ही ध्यान से कि क्या होता है जादू। तो आप देख सकते हो D और F आ रहा है, राइट। और D और F तो आ रहा है, लेकिन मुझे इसके साथ में एक और चीज़ अटैच करनी पड़ेगी, दैट इज़ कि भाई इसके साथ में मुझे जो करंट पोजीशन का 1 है, ठीक है, उसका +1 मुझे करना पड़ेगा। तो मुझे ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको, लेट्स रिप्रेजेंट इट, ओके। तो मैं इसको क्या करूँगा कि ऐसे करूँगा और इसको भी ऐसे कर दूंगा, इसको भी ऐसे और इसको भी ऐसे। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पूरे लॉजिक को ऐसे कवर कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे कवर कर देता हूँ और इसको टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। मान लो कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्रेशन लिखनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल या फिर ऐसा कुछ नाम है, टेम्पलेट लिटरल्स जावास्क्रिप्ट। और वो आपको यहाँ पर बहुत ही सही से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसकी। देखो आप इसको मैं अगर जूम करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैकटिक्स इसको कहते हैं, ठीक है। जो बैकटिक्स यूज़ किया है यहाँ पर सिंबल, ओके। कोई बात नहीं यार, वो तो हम दूसरा एक कोर्स बना दूंगा मैं जावास्क्रिप्ट के लिए। अभी के लिए आप टेंशन मत लो, अभी के लिए आप चेस पे फोकस करो, ठीक है। और अगर आपको नहीं आती तो यार आप थोड़ी सीख लो जावास्क्रिप्ट, ओके। अभी +1 मैंने किया है, +1 ही आ जाएगा यहाँ पर। और अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो C5 और E5 आ रहा है। और एक और चीज़ करूँगा मैं कि करंट पोजीशन जो है उसको भी मैं देखूँगा कि करंट पोजीशन जो है वो क्या है करंट पोजीशन अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर D4 है, तो यहाँ पर C5 आ जाएगा और E5 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये दोनों के दोनों मुझे मिल जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इन दोनों पे एक बार चेक करा सकता हूँ कि इस पे एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो मैं चेक करा सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मैं इन दोनों को एक फंक्शन में पास कर सकता हूँ, जो कि होगा डेटा का फंक्शन, या फिर मैं डेटा का फंक्शन डाल सकता हूँ, ठीक है। तो डेटा के अंदर data.js है, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन पास कर सकता हूँ कि जो क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं ग्लोबल के अंदर हूँ, लेट्स से इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ पर सारा का सारा डेटा देख सकता हूँ। ग्लोबल स्टेट तो मुझे मिल ही रहा है,